हर हर महादेव। किसान बंधुओं में लव कुशपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यल के पाल खेती बाड़ी में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती में किस खाद उर्वरक का प्रयोग करें जिससे सरसों का पैदावार बढ़े, सरसों का बम्पर उत्पादन हो। किसान भाइयों, सरसों की खेती में आज मैं 3 से 4 ऐसी खास बात बताऊँगा जिसका उपयोग करके आप निश्चित ही सरसों की खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे, जिनका उपयोग करके बम्पर उत्पादन आप कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाइयों, आपको एक बात बता दूं कि वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, तभी आप इसका पूर्णतः लाभ ले सकेंगे। किसान भाइयों, सरसों एक तिलहनी फसल है, तेलवर्गीय फसल है। सरसों की बुआई के समय में आमतौर पर किसान भाई आप लोग बहुत से खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, लेकिन बाद में फसल में खाद उर्वरकों का सही तरीके से उचित मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे पौधे में पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, पौधे में बढ़वार नहीं हो पाता है, पौधे अच्छे से विकास नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से हमें अंत में सरसों की पैदावार कम मिलती है। तो अब मैं आपको किसान भाइयों 3 से 4 ऐसी खाद बात बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने सरसों के फसल में ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। और कहने का मतलब यह है कि किसान भाइयों, इनमें से जिस भी चीज़ की ज़रूरत है आपकी फसल में, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अब उन 3-4 चीज़ों की बात करें तो पहला आता है यूरिया। आपसे बहुत से किसान भाई यूरिया का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, यूरिया के प्रयोग करने से पौधे का शुरुआती में अच्छे से बढ़वार होता है। यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधे के जड़ों का विकास बेहतर तरीके से करता है, जिससे सरसों अच्छे से ग्रोथ करता है और सरसों हरा भरा रहता है। यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों, आपको फूल आने से पहले जितना भी यूरिया आप सरसों में देना चाहते हैं, यूरिया का प्रयोग आप समय समय पर कर सकते हैं। उसके बाद यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी सरसों की फसल को दूसरी चीज़ की बात करूं किसान भाइयों, तो सल्फ़र। आम तौर पर बहुत सारे किसान भाई यूरिया और सल्फ़र का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन वीडियो के अंत में 2 ऐसी खास चीज़ के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग आप नहीं करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। किसान भाइयों, सल्फ़र का प्रयोग आप सरसों की फसल में करते हैं तो इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है। सरसों एक तिलहनी फसल है और सल्फ़र तिलहनी फसल में अन्य पोषक तत्वों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फ़र का बहुमूल्य स्थान माना जा गया है। किसान भाइयों, आप सरसों में सल्फ़र दानेदार का प्रयोग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब की दर से यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं, जिससे पौधे का विकास अच्छे तरीके से होता है, जड़ों का विकास अच्छे तरीके से होता है, नई शाखाओं का निर्माण होता है, फूल ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा फलियाँ आती हैं। सल्फ़र से सरसों में के दाने में तेल का भराव अच्छे से होता है। तीसरी चीज़ आती है माइकोराजिया। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हो रहा है तो आप माइकोराजिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इफ्को की सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। इन तत्वों के प्रयोग से आपकी सरसों की फसल में कई सारी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे पौधे की जड़ों का विकास तेज़ी से और बेहतर तरीके से होने लगता है। पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है और उनमें अच्छी तरीके से फुटाव भी आते हैं, जिससे फूल फलियाँ भी ज़्यादा आएंगी। तो किसान भाइयों, संभाविक है पैदावार भी ज़्यादा होगा। अब चौथी चीज़ की बात करूं तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट के प्रयोग से किसान भाइयों आपके सरसों में जिंक की और सल्फेट की पूर्ति हो जाती है। किसान भाइयों, सरसों एक तिलहनी फसल है, तेलवर्गीय फसल है, जिस कारण आपके सरसों में सल्फर के साथ साथ जिंक सल्फेट की भी ज़रूरत पड़ती है। आपके सरसों की फसल को कई सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। अगर आपकी फसल में जिंक की कमी हो जाती है तो पौधे का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है और पौधे की जड़ें भी कमज़ोर रह जाती हैं। तो आप किसान भाइयों 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट का प्रयोग अपने सरसों के खेत में कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन खादों का प्रयोग आप अपने फसल की आवश्यकता अनुसार ही करें। जिन चीज़ों की ज़रूरत हो आपकी फसल को, उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करें, और अगर आपकी फसल को ज़रूरत नहीं है तो फालतू में ना करें, जिससे आप अपनी सरसों की खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दूसरे किसान भाइयों के पास, ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि
खेती से संबंधित जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए हर हर महादेव।